नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके तुम सब तात। नवम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ सिय सहित दो भ्रात। प्रभु श्री रामचंद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पवित्र प्रांगण में भगवत चरित्र का माध्यम बना। यह कार्य हमारे बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी एवं डॉक्टर श्रीमती सरला जी बिरला की श्रद्धा भक्ति और सेवा भावना का ही परिणाम एवं परिचायक है। हम लोग प्रभु के कृतज्ञ हैं। मैं इन दंपत्ति को सभी दृष्टियों से मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि प्रभु को निवास के लिए जो 14 स्थान बताते हैं, उनके प्रतीक श्री रामचरितमानस के वे भक्त हैं जिनके चरित्र में इनमें से कोई ना कोई लक्षण विद्यमान है। किंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जिनमें 14 स्थान के लक्षण विद्यमान हैं। श्री भरत तथा श्री हनुमान जी का चरित्र हमारे सामने एक दिव्य रूप में उपस्थित होता है। यह कह लीजिए कि श्री हनुमान जी का हृदय ही वह मंदिर है जहाँ प्रभु निवास करते हैं। आज के दिन जगन्नियता प्रात पर प्रभु महाराज श्री दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और श्री हनुमान जी प्रभु के पुत्र बन गए। तो आइए श्री हनुमान जी के चरित्र में यह लक्षण जिस विलक्षण रूप में विद्यमान है उस पर एक दृष्टि डालें। जब भगवान पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं तो ऐसा वे भक्त की प्रार्थना पर करते हैं। वस्तुतः इसके पीछे जो कारण दिखाई देता है उसमें जो अंतर प्रतीत होता है वह ऊपर से, निकट से या आमने सामने से देखने पर जो दृश्य दिखाई देता है उसमें दिखाई देने वाला अंतर जैसा ही होता है। यहाँ इतने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं किंतु आकाश में ऊपर उठते जाने से ऐसा दिखाई नहीं देगा। इसे प्रतीकात्मक भाषा में यूँ कह सकते हैं कि संसार में इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्या वे ईश्वर को दिखाई नहीं देती? यदि दिखाई दे रही हैं तो फिर वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? यद्यपि इसका उत्तर वेदांत की भाषा में भी दिया गया तथा भक्तों की भाषा में भी, पर दोनों में भिन्नता है। भक्तों की भाषा में इसे यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर इतने ऊपर है कि जो वस्तुएं हमें आपको दिखाई देती हैं वे उसे नहीं दिखाई देती। यह स्वाभाविक भी है। जिस ईश्वर के एक एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड हों, उस ब्रह्मांड में भला व्यक्ति उसे कैसे दिखाई दे सकते हैं? भक्तों ने कहा, ऊपर होने से वह हमारी स्थिति को शायद देख समझ नहीं रहा है। तब भक्तों ने अवतार के रूप में इसका उपाय निकाला। समस्या का एक समाधान देते हुए भगवान ने कहा, मैं ऊपर हूँ तो तुम भी ऊपर चले आओ, सब भेद समाप्त हो जाएगा। किंतु भक्तों ने कहा, महाराज यदि इतने व्यक्ति ऊपर आएंगे तो कितना समय लगेगा, इसीलिए क्यों ना आप ही उतर कर हमारे बीच में आ जाइए। हमारी समस्याओं को देखिए, समझिए, अनुभव कीजिए और उनका समाधान दीजिए। यही अवतारवाद है। मनु बड़े विलक्षण हैं। वे मानव जाति के पिता हैं। उन्होंने जब ईश्वर से पुत्र बनने की प्रार्थना की तो इसके पीछे भावना यही है कि मेरे जो अनगिनत पुत्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान मैं नहीं ढूंढ पाया। इसीलिए मनु भगवान से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर ऊपर से नीचे उतरता है, स्वयं अवतरित होता है। वह हम लोगों की समस्या को स्वयं देखता है, अनुभव करता है, उसका आचरण भी वैसा ही दिखाई देता है। तब भक्त लोग उसका बड़ा आनंद लेते हैं। एक दिन कौशल्या अम्बा को पूजन में विलंब हो गया और वे राघव को दूध पिलाना भूल गईं। उस समय रामभद्र के मुखमंडल पर एक क्षोभ का भाव दिखाई पड़ा, रुक्षता दिखाई पड़ी। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। भूखे भगवान ने रूखी दृष्टि से माँ की ओर देखा तो भक्तों को अवसर मिला। उन्होंने भगवान से कहा, महाराज अब आपने भी भूख का अनुभव कर लिया ना। देखिए, भूख लगने पर जैसे बालक माँ की ओर रुक्ष हो जाता है, वैसे ही हम लोग भी भूख लगने पर यदि आपकी ओर से रुक्ष हो जाएं तो आप भी बुरा मत मानिएगा। आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं।
एक दिन महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे। अचानक ध्यान आया, राम कहाँ हैं? तब महामंत्री सुमंत जी ढूंढते हुए जाकर देखते हैं कि वे बाल मंडली के साथ खेल रहे हैं। प्रभु ने नहीं कर दिया, मैं नहीं आता। भक्त बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, महाराज, हम लोग भी अगर संसार के खेल में मग्न होकर आपके बुलाने पर न आए तो आप भी बुरा मत मानिएगा। आप भी तो खेल में इतने डूब गए कि बुलाने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब प्रभु नहीं आए तो कौसल्या जी ने कहा, मैं लाती हूँ उसे। जब कौसल्या अम्बा को उन्होंने अपनी ओर आते देखा तो कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। अब प्रभु भाग रहे हैं और कौसल्या अम्बा उनके पीछे दौड़ रही हैं। उसके बाद प्रभु दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, धूलि में सन गए। तब कौसल्या अम्बा ने पकड़कर उन्हें गोद में ले लिया। भक्तों ने कहा, प्रभु देख लीजिए, आप माँ के पुकारने पर भी भाग रहे थे और अंत में धूलि कीचड़ से आपका शरीर लिप्त हो गया, पर माँ ने उसी रूप में आपको गोद में उठा लिया। तो प्रभु आप भी भूलिएगा नहीं, हम भी आपसे दूर भाग जाएं तथा धूलि या कीचड़ से सन जाएं, तो उस धूलि कीचड़ से सने रूप में आप भी हमें अपनी गोदी में ले लीजिएगा। इस तरह से भगवान के जन्म लेने पर संसार के जीवों ने उनसे अपनत्व और निकटता का अनुभव किया। उनके रोने, हंसने और भागने आदि की लीलाओं को देखकर जीवों ने आनंद के दिव्य रस का अनुभव किया। रूप रासि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चितई पराही। ऐसा दिव्य रस प्रभु के जन्म का है। इसीलिए भगवान शंकर ने सोचा कि क्यों ना हम भी भगवान के पुत्र बनने का आनंद ले लें। श्री हनुमान जी ने प्रभु से अनेक नाते जोड़े, पर उन सभी नातों में पार्थक्य है। स्वामी और सेवक का नाता, मित्र और मित्र का नाता, गुरु और शिष्य का नाता, पिता और पुत्र का नाता एवं माता और पुत्र का नाता, ये सभी नाते हनुमान जी के प्रभु के साथ हैं। हनुमान जी ने प्रभु से सेवा धर्म की दीक्षा ली और सेवा धर्म जिस प्रकार से उनके जीवन में चरितार्थ हुआ वह अपने आप में अनुपमेय है। प्रभु जैसा उदार स्वामी अगर संसार में कोई दूसरा स्वामी नहीं है तो श्री हनुमान जी जैसा सेवक भी कोई दूसरा नहीं है। यद्यपि हनुमान जी सखा होने का दावा नहीं करते, पर प्रभु उन्हें बाध्य करते हैं। ऐसा कैसे होगा? वस्तुतः मित्र जैसे मित्र को संकट में सहायता का आश्वासन देता है, धैर्य बंधाता है, नैराश्य को दूर कर आशा बंधाता है, ये सभी भूमिकाएं हनुमान जी के द्वारा भी संपन्न होती हैं। श्री हनुमान जी ने लंका से लौटकर श्री सीता जी की दशा का जो वर्णन किया, उसे सुनकर प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय हनुमान जी ने जो शब्द कहे वे ठीक वैसे ही हैं जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है। उन्होंने कहा, प्रभु आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं? केतिक बात प्रभु जात उधान की, रिपु ही जीतिया निबी जान की। ईश्वर को आश्वासन दे रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? हम स्वयं राक्षसों को जीतकर श्री सीता जी को ले आवेंगे। प्रभु ने हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। मित्र की भाषा बोलने के बाद भी क्या तुम इस तरह चरणों में ही बैठे रहोगे? इस विपत्ति के समय मुझे ढाढ़स बंधाने वाले हनुमान, तुम तो मेरे मित्र भी हो। यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी को सभी सुख मिले। उन्होंने सेवा भी की, मैत्री धर्म का भी पालन किया, सच्चे शिष्य के धर्म का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया, पर शिष्य की तो बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को सेवा धर्म की दीक्षा दी तो एक वाक्य कहा कि हनुमान, मेरे सेवक को तो अनन्य होना चाहिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हनुमान, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जिस पर दृढ़ रहना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि किसी में सच्ची अनन्यता आ जाए तो उसकी बुद्धि किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होगी। मति न टरई हनुमंत। प्रभु ने शिक्षा दी, सारे संसार में मुझे देखना ही अनन्यता है।
इसकी प्रभु ने एक समय परीक्षा भी ली। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि लंका के सुवेल शैल पर भगवान श्री राम विराजमान हैं। वहाँ पर भगवान के निकट कुछ पात्र बैठे हुए थे। एक तो सुग्रीव जी थे, जिनकी गोदी में सिर रखकर प्रभु लेटे हुए थे। विभीषण जी थे, जो प्रभु के कान के पास बैठे हुए थे। प्रभु का दाहिना चरण अंगद की गोद में था और बायां चरण श्री हनुमान जी की गोद में था। श्री लक्ष्मण जी महाराज कुछ दूर बैठे हुए थे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को विद्यार्थियों में स्वीकार नहीं किया, अतः इस परीक्षा में उन्हें सम्मिलित नहीं किया। प्रभु ने सोचा, देखें तो इनमें से सच्चे अर्थों में मेरे निकट कौन है। उस समय जब प्रभु ने चंद्रमा पर एक दृष्टि डाली तो दिखाई पड़ा कि चंद्रमा में कालापन है। प्रभु ने यह तो नहीं पूछा कि चंद्रमा में प्रकाश कहाँ से आया, बल्कि प्रश्न किया, मित्रों यह बताइए, कह प्रभु ससी महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। चंद्रमा में कालापन क्यों है, और साथ साथ यह भी सावधान कर दिया कि पढ़ा हुआ या रटाया गया उत्तर मत दोहराना, अपनी अपनी बुद्धि से बताना। आध्यात्मिक अर्थों में चंद्रमा है मन का प्रतीक। जैसे चंद्रमा में कालिमा है, वैसे ही मन में भी दुख की समस्या है। प्रभु देखना चाहते हैं कि चंद्रमा में देखने वालों का मन स्वयं कहाँ है। इस परीक्षा में एक ही शिष्य उत्तीर्ण हुआ। वह उत्तीर्ण छात्र मति न टरई हनुमंत ही थे। लोग कारण ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए। सुग्रीव जी अपनी गोद में भगवान का सिर लिए बैठे हैं। पहले उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससी महु प्रगट भूमि कई छाई। स्वयं चंद्रमा में कालिमा नहीं है, यह तो पृथ्वी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तात्पर्य यह है कि मन में भला दुख कहाँ से आया। हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि कभी कभी हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने उन सब के दुखों से जिनसे हमने नाता जोड़ा है। व्यवहारिक भूमि में उनका दुख हमारे मुख पर प्रतिबिंबित होता है। सुग्रीव ने दुख को प्रतिबिंबित रूप में देखा। इसके पश्चात विभीषण जी ने कारण बताया। मारेऊ राहु ससी ही कह कोई, उर्मह परिश्यामता सोई। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात मार दी थी, इसीलिए आज भी उस प्रहार का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसका अभिप्राय है कि भूतकाल में जो अपमान अनादर होता है, व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। अर्थात दुख अपनी पुरातन काल की स्मृति है। प्रभु समझ गए कि रावण के चरण प्रहार की याद इन्हें भूल नहीं पा रही है। इसका अर्थ है कि अपनी मनोभावना ही प्रतिबिंबित हो रही है। दाहिना चरण अंगद की गोद में है। अब वे बोल पड़े। अंगद बड़े कवि हृदय हैं, युवक हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है कि न तो यह प्रतिबिंब है और न ही प्रहार का चिन्ह है, क्योंकि प्रतिबिंब है इसका सीधा सा अर्थ है कि है नहीं, और प्रहार का चिन्ह है अर्थात भूतकाल का सत्य है। न महाराज, यह सचमुच का दुख है और बड़ा गहरा दुख है। उन्होंने इसे काव्यमयी भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहा, महाराज, जब ब्रह्मा रति का निर्माण करने लगे तो उनको अमृत की आवश्यकता थी, और जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा में बहुत अमृत है तो उसे निचोड़ डाला, जिससे चंद्रमा में छेद हो गया। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससिकर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देख ही नभ परिछाही। प्रश्न यह है कि दुख प्रतिबिंब है कि भूतकाल की स्मृति है, किंतु अंगद ने कहा कि अपने स्वत्व का छिन जाना ही दुख है। इस प्रकार दुख की गहराई से एक व्याख्या की गई। जब प्रभु ने अपने उस शिष्य हनुमान की ओर देखा जिन्हें दीक्षा दी थी, हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें लगा कारण ढूंढने के लिए लोग कहाँ कहाँ चले गए। पृथ्वी और आकाश को मिला दिया, चंद्रमा और राहु को मिला दिया, ब्रह्मा रति आदि सब की कल्पना कर ली। वे सोचने लगे, इतनी दूरी के कारण ढूंढने की क्या आवश्यकता है, जबकि कारण तो यहाँ पर ही है। हनुमान जी ने तुरंत संकेत किया, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधु उर बसती,
सोई श्यामता आभास। प्रभु आप भी तो श्याम हैं, कैसी विचित्र बात है। श्यामता में सब दिखाई पड़ा, पर राम की श्यामत भूल गई। इसका अभिप्राय है कि लोगों ने दुख की समस्या बताई, पर श्री हनुमान जी ने दुख की समस्या का समाधान बताया। प्रतिबिंबित हो, प्रहार हो या निचोड़े जाने का दुख हो, जब तक हम इसे व्यक्तियों से जोड़े रहेंगे तब तक दुख दुख ही रहेगा। लेकिन जब हम सोचने लगेंगे कि यह दुख कौन है, वस्तुतः यह तो हमारे प्रभु का ही रूप है। सीधा सा तात्पर्य है कि जब यह लगने लगे कि दुख भेजा किसने, दिया किसने तथा दुख का वेश बनाकर कौन आया, तब इस दुख की समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस संदर्भ में पुराणों की एक कथा का स्मरण आ रहा है। कथा आती है कि समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले विष निकल आया। जब उस विष की ज्वाला से संसार के सभी जीव जलने लगे तो भगवान विष्णु को देवताओं ने उलाहना दिया। आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, अमर होंगे, यही अमृत है क्या? भगवान ने कहा घबराओ नहीं, अमृत भी निकलेगा। देवताओं ने कहा प्रभु जब विष से जल मर जाएंगे तब अमृत निकलने से भी क्या होगा? अच्छा महाराज, इस विष की ज्वाला से बचने का उपाय क्या है? देवता समझते थे भगवान विष्णु सर्वसमर्थ हैं, वे इसे पी लेंगे। किंतु भगवान ने कहा जाकर शंकर जी से कहो वे विष पी लें। आश्चर्य हुआ कि अभी अभी रत्न निकला था मंथन से, उसको शुभमणि को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। लक्ष्मी जी भी उन्हीं के गले में जयमाल डाल दी। जब विष निकला तो कह दिया शंकर जी पिएंगे, दूसरा होता तो कितना बिगड़ता। मणि और लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं ले लिए, विष निकला तो भेज दिया शंकर जी के पास। असुर सुरा विष शंकर ही आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। तुम बड़े स्वार्थी, बड़े कुटिल और बड़े कपटी हो। जब तुमने शंकर जी को नहीं छोड़ा तो फिर किसी को क्या छोड़ोगे? पर जिन भगवान शंकर का पक्ष लेकर नारद जी ने उलाहना दिया, उनके पास जाकर जब देवताओं ने कहा कि यह विष आपके लिए है, तो भगवान शंकर ने विष की ओर नहीं देखा, अपितु सीधा ही पूछा यह तो बताओ इसे भेजा किसने है? देवताओं ने कहा भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान शंकर तो गदगद हो गए और कहा कि जब उन्होंने भेजा है तो अवश्य ही तुम लोगों को भ्रम हो गया होगा कि यह विष है। वस्तुतः वे जब भेजते हैं तो विष के रूप में भी अमृत ही भेजते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सुख का अमृत तो कल्याणकारी है ही, पर जिसे दुख के विष के पीछे भी भगवान का ही हाथ दिखाई दे, धन्य है वह दृष्टि। शंकर जी को लगा परम कृपामय प्रभु ने इसे भेजा है। आपने देखा देवता तो अमृत पीकर अमर हुए, पर शंकर जी ने अमृत नहीं विष को पी लिया। और विष ने प्रभाव क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा कि कालकूट फलुदीन अमी को। जब उसमें भगवान दिखाई देते हैं तो वह दुख दुख नहीं रह जाता, पीड़ा पीड़ा नहीं रह जाती। लोग भगवान शंकर का जयगान करने लगे। शंकर जी के समान कृपालु भला कौन होगा? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किए, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर ने हंसकर कहा इसमें मेरी स्तुति करने की क्या बात है? देवताओं ने कहा महाराज यह विष तो जलाने वाला है, पर इसने आपको नहीं जलाया, आप में कितनी सामर्थ्य है। शंकर जी ने कहा इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। तुम लोग विष लाए, उसे कंठ में रखना था, और हमारे कंठ में तो निरंतर हमारे प्रभु राम का नाम रहता है। मैंने जब विष को राम से मिला दिया तो विश्राम हो गया। यह तो प्रभु के नाम का प्रभाव है, इसमें मेरा कोई कृतित्व नहीं है। इस प्रकार मानो प्रभु का हाथ न देखने पर दुख की समस्या आती है और नाम के द्वारा उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। भगवान श्री राम समझ गए कि हनुमान ही एक ऐसे हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती। मति न टरई वाले श्री हनुमान जी सुख में ही नहीं, उज्ज्वलता में ही नहीं, श्यामता में भी प्रभु का दर्शन करते हैं। सचमुच
वे प्रभु के सच्चे शिष्य हैं। प्रभु ने जब सुना तो बहुत जोर से हंसे। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। यह नहीं कहा कि बाकी सब लोग पिसड्डी हैं, केवल हनुमान जी ही उत्तीर्ण हुए। प्रभु ने खूब आनंद लिया, बड़े प्रसन्न हुए। किंतु श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी उपलब्धि पुत्र बनने में है, तथा इसमें एक विशेष संकेत है। परीक्षा शिष्य की भी होती है और सेवक की भी होती है। शिष्य को अपनी धर्म की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और सेवक को सेवा धर्म में उत्तीर्ण होना चाहिए। यद्यपि हमारे प्रभु स्वामी के रूप में कठोर नहीं हैं, पर इसका अर्थ है कि इन दोनों संबंधों के संदर्भ में साधनों का महत्व है। किंतु जीवन में कृत्यकृत्यता, कोई कर्म करना शेष न रहे की स्थिति आती है अंतिम संबंध के बाद, जब श्री हनुमान जी पुत्र बनते हैं। श्री हनुमान जी सेवक बनकर, शिष्य बनकर लंका की यात्रा पर गए, पर लौटे तो पुत्र बनकर। लौटते समय वे न तो सेवक हैं न ही शिष्य हैं, उस समय तो मात्र पुत्र हैं। यद्यपि महत्व इन दोनों नातों का भी है, किंतु इतना अंतर अवश्य है कि सेवक तथा पुत्र के नाते में कृपा की प्रधानता है। पुत्र का नाता योग्यता से नहीं जुड़ता, बल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेते ही स्वतः सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह पुत्र होने के नाते ही पिता की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। करने या न करने से उसका कोई संबंध नहीं है। कल यह बात कही गई थी कि श्री हनुमान जी को प्रभु ने अपने नाम की मुद्रिका दे दी और साथ ही उन्हें यह कार्य भी सौंप दिया कि बहु प्रकार सीता ही समुझायहु। तुम जाकर सीता जी को समझाना। सचमुच श्री सीता जी को समझाना कैसा कठिन कार्य है। जगजननी श्री सीता जी हैं वे, जिनके लिए गोस्वामी जी ने वंदना में लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावऊं। जिन श्री किशोरी जी की कृपा से व्यक्ति निर्मल मति प्राप्त करता है, उन्हें समझाने का भार श्री हनुमान जी को दिया गया। आश्चर्य है, वे हनुमान जी को समझावेंगी कि हनुमान जी उनको समझावेंगे। किंतु प्रभु ने कह दिया कि तुम्हें श्री सीता जी को समझाना है। जो दो बातें समझानी हैं वे हैं, कही बल विरह बेगी तुम आए हूँ। मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना, ये दोनों ही कठिन कार्य हैं। क्योंकि अगर हनुमान जी यह कहें कि श्री राम बड़े बलवान हैं, तो प्रश्न यह है कि फिर छुड़ा कर क्यों नहीं ले जाते। और यदि कहें कि बिरही हैं, तो बिरह में तो पीड़ा है। बिरह और बल से सर्वथा दो भिन्न स्थितियां हैं। किंतु अब आप ध्यान से देखेंगे कि श्री हनुमान जी ने यह असंभव सा कार्य संभव कर दिखाया। यात्रा पर चलने से पूर्व हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका को मुख में धारण कर लिया। इसके द्वारा हनुमान जी ने दो संकेत किए। एक तो तात्पर्य है कि मंत्र को उन्होंने मुख में धारण कर लिया, तथा दूसरा हनुमान जी ने मानो बताया कि प्रभु आपके और श्री किशोरी जी के बीच संदेश वाहक बनकर मैं उन्हें समझाऊं, क्या यह सामर्थ्य मुझ में है? और महाराज, आपने यह कार्य मुझे सौंप दिया तो प्रभु भले ही लोगों को लगे कि मैं बोल रहा हूँ, पर वास्तविकता यह है कि बोलेगी तो आपकी मुंदरी ही आपका नाम बोलेगा। यह मुद्रिका ही आप दोनों के रहस्य से परिचित है, क्योंकि विवाह के पूर्व यह प्रभु के कर कमलों में थी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु जब मिथिला पधारे तो यह मुद्रिका प्रभु के हाथ में थी। यह बड़ी सुंदर स्वर्णमणि जड़ित थी। इस मुद्रिका की एक और विशेषता है कि यह चित्त को चुरा लेने वाली है। कर मुद्रिका चोरी चित्त लई। विवाह के पश्चात प्रभु ने यह मुद्रिका स्नेह से जनक नंदिनी को दे दी। प्रभु ने मानो कहा, प्रिय, यह मुद्रिका सबका चित्त चुराती है, पर जब आज तुमने मेरा चित्त चुरा लिया तो यह मुद्रिका तुम्हें देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम विजेता हो। इस तरह से मुद्रिका दोनों के कर कमलों में पहुंच चुकी है।
इसकी एक लंबी गाथा है। आगे चलकर भगवान श्री राम गंगा के किनारे व्यग्र हो जाते हैं कि केवट को उत्तराई स्वरूप में क्या दूं। उस समय प्रभु संकोच में पड़ जाते हैं, किंतु श्री किशोरी जी ने सोचा कि इस मुद्रिका से बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसे देखकर प्रभु का संकोच दूर हो। इसीलिए उन्होंने मणि मुंदरी मन मुदित उदारी, और तब कहो कृपाल ले उतराई। केवट को प्रभु वह मुंदरी देना चाहते हैं, पर केवट ने उसे अस्वीकार कर दिया। केवट मानो वह पात्र है जिसने उस वस्तु को छोड़ दिया जो संसार में सर्वोत्कृष्ट है। इस मुद्रिका में स्वर्ण है और मणि है। इसे यूं कह लीजिए कि स्वर्ण है प्रेम, कन कही बाण चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। और मणि है भक्ति, राम भगति चिंतामणि सुंदर। सरल सा अर्थ है कि प्रेम भक्ति और उनके अंतराल में है राम नाम, और भई जब श्री सीता जी देंगी तो फिर ऐसी ही वस्तु प्रदान करेंगी। लेकिन केवट कुछ दूसरी ही परिपाटी वाला था, उसने नहीं लिया। उसने क्यों नहीं लिया? उसके पीछे केवट की भावना यह थी कि महाराज आपसे दीक्षा ले लें, पर दीक्षा के बाद जप भी तो करना चाहिए, और महाराज मैं ठहरा नाव चलाने वाला दीनहीन, भला मैं कब जप करूँगा? आपके नाम का जप करना मेरे वश में नहीं है। इसीलिए केवट ने कहा, महाराज मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे नाम का जप कर लिया करें और मुझे छुट्टी दे दीजिए। आज जब भगवान श्री राम मुद्रिका भेजने लगे तो मानो संकेत था कि प्रिय, तुमने यह मुद्रिका उस केवट को देने की चेष्टा की थी जो हमें पार उतारने वाला था, पर उसने नहीं ली। किंतु अब मैं इसे एक ऐसे केवट को देकर भेज रहा हूँ जो हमें विरह के समुद्र से पार करेगा। वहाँ पर तो गंगा की धारा थी, पर यहाँ तो समुद्र है। श्री सीता जी ने हनुमान जी से यही कहा कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना। मानो हनुमान जी मल्लाह और जहाज दोनों हैं। भगवान का अभिप्राय था कि मल्लाह के लिए ही तुमने दिया था, आज मैं इस मल्लाह को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। श्री हनुमान जी ने उस मुंदरी को अस्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने के पीछे कारण यही है कि वे इतने समर्थ हैं कि नाम साधना को स्वीकार करते हैं। इसे मुख में धारण करके उन्होंने संकेत कर दिया कि प्रभु मैं नहीं बोलूँगा, आपकी मुद्रिका आप दोनों के हृदय की भावना को जानती है, अतः उसके द्वारा ही यह कार्य संपन्न होगा। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि मुंदरी और श्री सीता जी का संवाद हुआ। वे कहती हैं, बोली बली मुंदरी सानुज कुशल कौशल पालू। अरे मुद्रिके बता, हमारे प्रियतम कृपालु कौशलनाथ कुशल से तो हैं। हनुमान जी की विलक्षणता यह है कि उन्होंने यह नहीं माना कि मैं इतना योग्य हूँ, इसीलिए प्रभु ने मुझे यह बड़ा कार्य सौंपा है। वे मानते हैं कि यह तो प्रभु की कृपा है कि स्वयं वह वस्तु दे दी जिससे कार्य होगा, क्योंकि जो कुछ होगा प्रभु के नाम से कृपा से होगा। अगर उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है तो इससे बढ़कर उनकी कृपा क्या होगी। उन्होंने उस नाम को धारण कर सचमुच अद्भुत कार्य संपन्न किए। इस यात्रा में पग पग पर नाम की महिमा परिलक्षित होती है। बंदर श्री किशोरी जी की खोज में चल पड़े। ये नाना प्रकार के साधक हैं जो भक्ति की खोज में जा रहे हैं। सारे बंदर भटक गए, उन्हें प्यास लग गई, पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। वे सोचने लगे, मुझे प्यास क्यों नहीं लगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं महान हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, इसलिए नहीं थका, और ये लोग थक गए। वे तो विचार करते हैं, देखो कितना बढ़िया उपाय प्रभु ने कर दिया। वस्तुतः मुझे प्यास इसलिए नहीं लगी क्योंकि राम नाम की दिव्य मिठास मेरे मुंह में घुल रही है। आप अगर राम नाम लेकर चलिएगा तो निश्चित मानिए गला नहीं सूखेगा, श्रम की अनुभूति नहीं होगी। हनुमान जी उस दिव्य रस का पान करते हुए यात्रा करते हैं, जिसके लिए कहा गया, राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम के प्रभाव से उन्हें प्यास नहीं लगती। प्यासे बंदरों के लिए वे पर्वत पर गुफा देख लेते हैं,
फिर उनसे कहते हैं, आप सब भीतर चलिए, इसमें जल का स्रोत है। अभी तक अंगद जी आगे चल रहे थे, पर जब गुफा को देखा तो बोले, मैं अब आगे नहीं चलूँगा। वे अत्यंत आतंकित हो गए और कहा कि हमारे पिताजी गुफा में क्या बैठे, बस संघर्ष का सूत्रपात हो गया। परिवार में कष्ट के पहाड़ टूट पड़े और अंत में उनका शरीर ही छूट गया। इसीलिए मैं वह भूल नहीं दोहराऊंगा। इस अंधेरी गुफा में कौन बैठे, पता नहीं भीतर क्या हो। सब ने श्री हनुमान जी से कहा, आप आगे जाइए, तथा अब हनुमान जी आगे चलने लगे। आगे कई हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलंबु न कीना। हनुमान जी गदगद हो गए। देखो तो, प्रभु ने पहले ही समझ रखा होगा कि प्यास लगेगी तो नाम की मुद्रिका दे दी, अंधेरे में जाना होगा तो राम नाम मनि दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जऊँ चाहसी उजियार। नाम ही प्रकाश है। जो नाम का आश्रय ले लेता है उसे अंधकार में बैठने में डर नहीं लगता। जितनी समस्याएं आई, हनुमान जी ने अनुभव किया कि प्रभु ने सबके समाधान का उपाय पहले ही राम नाम की मुद्रिका देकर कर दिया है। समुद्र आया तो पता चला कि उसका भी उपाय पहले से ही किया जा चुका है। गोस्वामी जी लिखते भी यही हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। सुरसा ने कहा, हम तुम्हें खाएंगे। पहले तो हनुमान जी ने उसे मनाने का प्रयास किया, पर जब वह नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारे मुख में बैठता हूँ, तुम खा लो। श्री हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। उन्होंने विचार किया, एक बार हलाहल आया था तो मैंने उसे कंठ में लिया था, चलो आज नाम के प्रभाव से हलाहल के कंठ में भी तो बैठ कर देखें। श्री हनुमान जी सुरसा के मुख में गए, पर वहाँ से भी सकुशल वापस आ गए। साधक के लिए यह संदेश है कि वह एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले और इससे उसे प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाएगा, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। नाम अनेकानेक रूपों में प्रत्येक परिस्थिति में आपकी समस्याओं का निराकरण कर देगा। गोस्वामी जी ने मानस और विनय पत्रिका में नाम की महिमा तथा उसके अनेक रूपों का वर्णन किया है। उसी नाम के प्रताप से हनुमान जी सभी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर श्री किशोरी जी के पास पहुंच गए, किंतु वहां पर उन्होंने बड़ा अनोखा कार्य किया। हनुमान जी यदि चाहते तो नीचे उतरकर मुंदरी को माँ के हाथ में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुंदरी ऊपर से डाली। उसके बाद कथा सुनाई और तब माँ के पास गए। इसके पीछे हनुमान जी का तात्पर्य है कि मैं माँ के सम्मुख जाऊं, यह सामर्थ्य मुझ में कहाँ है। इसीलिए वे नाम भगवान का आश्रय लेते हैं, मानो आगे आगे नाम भगवान। श्री किशोरी जी मुंदरी देखती हैं, सोचती हैं इसे कौन लाया। तब श्री हनुमान जी कथा सुनाने लग जाते हैं, भगवान की कथा और उनके नाम का वर्णन करते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और अंत में जब माँ ने पूछा कि इस मुद्रिका को कौन लाया है, तो माँ को संबोधित करते हुए उन्होंने माँ माँ की रट लगा दी। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, माँ मैं ले आया। पर माँ ने तो पुत्र नहीं कहा, माँ ने तो पहले अविश्वास किया, बाद में जब विश्वास हुआ तो कहा, हाँ हाँ मैं समझ गई। क्या जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। निश्चित रूप से यह मन वचन और कर्म से प्रभु का दास है। सुनकर हनुमान जी उदास हो गए। यह प्रमाण पत्र तो वहाँ पहले से ही मिल चुका था और माँ के पास भी वही दास माना गया। इसीलिए बार बार याद दिलाते हुए कहने लगे, माँ तु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम कई दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर, कही कपि हृदय धीर धरु माता। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हनुमान जी ने हर वाक्य के साथ माँ माँ की झड़ी लगा दी, पर माता पुत्र कह ही नहीं रही है।
तब हनुमान जी ने एक अमोघ उपाय किया। बड़े यदि कोई विद्वत्ता की बात कहें तो अच्छी लगती है, वे यदि अशुद्ध भाषण करें तो कहा जाएगा कि इनको भाषा, व्याकरण या विषय का ज्ञान नहीं है। पर यदि बच्चे ऐसे बचपने की बात करें तो अधिक अच्छी लगती हैं। हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब बचपने की बात की जाए। इसीलिए उन्होंने कहा, माँ चिंता मत करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहै रघुबीरा। माँ कुछ दिन धैर्य धारण कीजिए, प्रभु बंदरों के सहित आएंगे और तब निश्चर मारि तो ही लय जय हही, तिहुपुर नारदादि जसु गय हही। राक्षसों का वध कर आपको लेकर लौटेंगे, चारों ओर हमारे प्रभु का यश फैलेगा। सुनकर माँ ध्यान से हनुमान की ओर देखने लगी। यह बच्चा तो बड़ा विलक्षण निकला। तब उनके मुख से यह शब्द निकला जो अन्य बातों को सुनकर नहीं निकला था। कहने लगी, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। पुत्र, सारे बंदर तुम्हारी तरह ही हैं क्या? सीधा सा तात्पर्य है कि बच्चा यदि कहे कि मैं शेर को मारूंगा तो सुनकर माँ बाप उसे प्यार करते हैं। माँ भी यह जानकर कि ऐसी बातें छोटे बच्चे करते हैं, कहने लगी, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। पुत्र, राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं और तुम इतने नन्हे हो, भला कैसे पार पा सकोगे? मेरे अंतःकरण में तो अत्यंत संदेह है। मानो बच्चों की सी बात सुनकर प्रेम परिलुप्त मातृत्व मुखर हो उठा और हनुमान जी को वह चिर अभिप्सित पुत्र संबोधन प्राप्त हो गया, जिसे सुनकर सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयउ। उस विशाल रूप को देखकर श्री सीता जी को विश्वास हो गया। पर हनुमान जी इतने सावधान हैं कि ज्यों ही माँ को भरोसा हुआ त्यों ही वह विशाल शरीर समेट लिया और पुनि लघु रूप पवन सुत लययु, तुरंत छोटे बन गए। हनुमान जी को लगा कि बड़ा रूप दिखाने पर माँ को भरोसा तो हो गया, फिर वे कहीं बड़ा ही न मान बैठे। जब पुत्र माना है तो बस छोटा पुत्र ही मानती रहे। सचमुच उस समय श्री हनुमान जी ने यह आशीर्वाद पाया जो अन्य कोई नहीं पा सका। माँ ने आशीर्वाद दिया, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और भाई स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रत्येक माँ यही तो चाहती है कि मेरा पुत्र बूढ़ा ना हो, उसकी मृत्यु ना हो। ये तो जगत जननी है। उन्होंने आगे कहा, पुत्र समस्त सद्गुण तुम में आ जाएं। पर इतने पर भी उन्हें लगा कि बच्चा अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वे कहती हैं, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। श्री राम तुमसे बहुत छोह करें। इस शब्द को सुनने के लिए वे जाने कब से आस लगाए बैठे थे। जब प्रभु से पहली बार मिलन हुआ तब भी उन्होंने इसी की मांग की थी। उन्होंने प्रभु से ठीक इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। प्रभु आप जीव पर छोह करें। प्रभु ने कहा, भाई छोह करने का कार्य तो सीता जी का है। पिता तो पुत्र की योग्यता का उपयोग करने के लिए प्रस्तुत है, पर माँ तो बालक से सहज भाव से छोह करती है। जब माँ के मुख से यह वाक्य निकला कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, तब हनुमान जी ने तुरंत कहा, अब कृत्य भयऊ मैं माता। माँ, अब मुझे छुट्टी मिल गई, क्योंकि सेवक का भी कर्तव्य होता है और शिष्य का भी होता है। पर जब आपने कह दिया कि प्रभु ही मुझसे प्रेम करें, तो मानो भक्ति करने से भी छुट्टी मिली। इसीलिए वापसी में श्री हनुमान जी मुद्रिका लेकर नहीं लौटे, क्योंकि अब तो जप से भी छुट्टी मिल गई। वापस जाते समय माँ से कहा, माँ तुम मोहि दी जई कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। प्रभु ने जैसे मुद्रिका दी थी वैसे ही आप भी कोई चिन्ह तो दीजिए। तब माँ ने चूड़ामणि उतारी तब दयु, चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसे सिर पर धारण कर लिया।
यहाँ माँ और प्रभु की सांकेतिक भाषा थी। भगवान ने संकेत में कहा था कि मुद्रिका ले जाने वाला, विरह सागर से पार उतारने वाला यह हनुमान मेरा सेवक है, शिष्य है। पर माँ ने मुद्रिका रख ली और अंतिम उपाधि देते हुए संकेत में ही मानो कह दिया कि भगवान यह सेवक और शिष्य ही नहीं, भक्त चूड़ामणि भी है। आप जैसे भूपाल चूड़ामणि हैं, यह भक्त चूड़ामणि है। ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए हनुमान जी जब लौटते हैं तो प्रभु भी उन्हें पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। श्री हनुमान जी से प्रभु ने पूछ दिया, हनुमान जाने और आने में एक ही मार्ग से गए ना? हाँ महाराज, एक ही मार्ग से आना जाना हुआ। प्रभु ने जानना चाहा कि आते और जाते समय कोई अंतर था क्या? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, जब गया तो पग पग पर विघ्न थे और लौटा तो एक भी विघ्न विपत्ति नहीं आई, क्योंकि जब गया तो साधना के मार्ग से और लौटा तो कृपा के मार्ग से। और प्रभु साधना का मार्ग तो विघ्नों से भरा हुआ है, पर जब माँ ने कृपा देकर लौटाया तो फिर कोई विघ्न बाधा नहीं आई। लौटकर जब हनुमान जी ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो प्रभु ने कहा, हनुमान आज तुम्हारे व्यवहार में अंतर देख रहा हूँ। पहली बार जब तुम मिले थे तो तुमने चरणों में गिरने के साथ साथ चरणों को पकड़ भी लिया था। प्रभु पहिचान परे उगही चरना, पर आज तुम चरणों में गिर तो रहे हो पर पकड़ नहीं रहे हो। यहाँ वर्णन भी यही आता है कि श्री हनुमान जी चरणों में गिरे तो किंतु पकड़ा नहीं। चरण परे प्रेमाकुल, तुम चरणों को पकड़ क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ से मंत्र लेकर लौटा, क्योंकि माँ ने कह दिया है अब तुम मत पकड़ना, वे ही तुमको पकड़े रहेंगे। हनुमान जी ऐसे अद्भुत हैं कि उनका वर्णन किन शब्दों से किया जाए। महर्षि वाल्मीकि ने स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात के रूप में जो पंक्ति कही, उसे श्री हनुमान जी अपने चरित्र में पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। उनके ये सारे संबंध श्री राम से हैं। अगर हम श्री राम से सीधा संबंध न जोड़ पाएं तो फिर हनुमान जी से नाता जोड़ लें। कई लोग सुंदर कन्याओं का सुंदर वर से विवाह कराते हैं, पर हनुमान जी ऐसी कन्याओं से प्रभु का विवाह करा देते हैं जिनकी ओर कोई देखना भी न चाहे। सुग्रीव और प्रभु की मैत्री तो श्री हनुमान जी की कृपा से संभव है। वे सुग्रीव के पास ही प्रभु को नहीं ले गए, अपितु जब सुषेण वैद्य को लाने के लिए प्रभु ने भेजा तो उन्होंने देखा कि सुषेण गहरी नींद में सो रहे हैं। यद्यपि वे उन्हें जगा कर भी कह सकते थे कि चलिए, लेकिन उन्हें सोने दिया और घर सहित उठाकर जहाँ प्रभु थे वहाँ पहुँचा दिया। इसका तात्पर्य है कि सोए हुए व्यक्ति को भी प्रभु के पास पहुँचा देना, यह सामर्थ्य हनुमान जी में है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, महाराज आप तो जीव को जगाते हैं, क्योंकि जब हनुमान जी महाराज विभीषण के घर के पास पहुँचे तो ते ही समय विभीषण जागा। अन्य ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पर आपने न सुषेण जी की नींद छुड़ाई और न घर बार छुड़वाया, उल्टे घर सहित प्रभु के चरणों में पहुंचा दिया। ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, जो प्रभु के पास पहुंचना चाहे उसे घर और नींद का परित्याग करना चाहिए। पर जब प्रभु ही उन्हें बुलाना चाहते थे तो मैंने कहा कि तुम्हारा घर भी चला चले, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे भी हो तुम चलो। ऐसे परम कृपालु श्री हनुमान जी हैं। मैं पग पग पर उनकी कृपा का अनुभव करता हुआ साथ साथ बिरला दंपत्ति के अगले वर्ष के निमंत्रण को मैं इसी रूप में स्वीकार करता हूँ कि भले ही मुझ में संकल्प शक्ति न हो, किंतु इन दंपत्ति के संकल्प से हम अगली बार पुनः मिल सकेंगे और फिर से भगवत चरित्र की चर्चा कर सकेंगे। इसी कामना के साथ जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।